हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस एंड रूरल प्लानिंग ट्यूटोरियल सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग केएमएल फाइल्स इन गूगल अर्थ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि जो केएमएल फाइल है वो क्या है, उसे कैसे बनाते हैं, गूगल अर्थ में उसको कैसे यूज़ करते हैं और बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये जाना था कि गूगल अर्थ क्या है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू हमने समझा था। इसके सभी जो मेन्यूज़ हैं, जो टूल्स हैं, इसका जो पूरा इंटरफेस है वो हमने समझा था। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम ये जानेंगे कि केएमएल फाइल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि केएमएल का फुल फॉर्म होता है की होल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक एक्सटेंशन फाइल नेम होता है गूगल अर्थ में किसी भी फाइल को सेव करने का। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप गूगल अर्थ में कोई भी वेक्टर फाइल आप सेव करेंगे, यानी कि वो पॉइंट के फॉर्म में होगा, लाइन के फॉर्म में होगा या फिर पॉलीगन के फॉर्म में होगा, तो आप जब भी उस पर काम करेंगे और उसको आप जब सेव करेंगे तो वो केएमएल एक्सटेंशन के फॉर्म में वो सेव करता है। और उस केएमएल को बहुत सारे ऐसे जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं और वो एक जीआईएस का ही फाइल फॉर्मेट है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, हम अपने सामने कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में ये समझेंगे कि ये गूगल अर्थ में किसी भी फाइल को बनाने का तरीका क्या होता है और उसे केएमएल में किस प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल अर्थ का इंटरफेस है। गूगल अर्थ इसी प्रकार से दिखता है और जब भी आप कोई प्लानिंग करने के लिए या फिर कोई भी इसमें लोकेशन को मार्क करेंगे या फिर आप स्पेसिफिकली अगर हम रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, तो अगर आप प्लानिंग के पर्पस से जा रहे हैं और आप एक किसी पर्टिकुलर विलेज में या पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन पर आप जाते हैं, आपने वहाँ पे जियो टैगिंग की हुई है और उस सारे जो एरिया को या फिर वहाँ पर जो प्लान किए गए वर्क्स हैं उनको अगर आपको दिखाना है गूगल अर्थ में, तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, एक हम एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। सबसे पहले हम ज़ूम इन कर लेते हैं इसे किसी भी एक विलेज या फिर किसी भी एक एरिया में। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए किसी भी एक एरिया में लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये छत्तीसगढ़ ये किसी एरिया में चलते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोई एक लोकेशन है और हम थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं और इसे देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ खेत हैं, कुछ यहाँ पर बसाहट है, कुछ लोगों के घर हैं, यहाँ पर कुछ रोड्स हैं। तो अगर हमें इन्हें डिमार्केट करना हो और उन्हें हमें किसी भी प्लानिंग पर्पस में यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ एक तालाब भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ खेत हैं, बहुत से ऐसे खेत हैं जिनमें कुछ फसलें लगी हुई हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं और रोड के किनारे किनारे यहाँ पर आपको जो सेटलमेंट्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो तालाब है जो आपके सामने दिख रहा है, अगर इस तालाब का कुछ नाम आप जब फील्ड विजिट में जाते हैं और आपको पता चलता है कि इस तालाब का कुछ एक नाम है, इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं XYZ तालाब। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसका हम एक प्लेस मार्क डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो येलो आइकन है, प्लेस मार्क पे जाएंगे, इस आइकन को यहाँ पर रखेंगे और इसका जो नाम है हम सपोज करते हैं इसका नाम XYZ पॉन्ड। और अगर इसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखनी हो तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसका आइकन चेंज कर लेते हैं पॉन्ड का, हम कुछ इस प्रकार का आइकन और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी
साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया XYZ पॉन्ड। ठीक है, अब इस पॉन्ड का ये आपने लोकेशन टैग कर लिया। अगर आपको इस पॉन्ड के पेरिफेरी को भी डिमार्केट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो समझा था कि यहाँ पे रोलर एक ऑप्शन होता है, इसमें आपको जाना है पॉलीगन पे और इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके चारों तरफ हम पॉइंट्स क्लिक किया करेंगे। ये तो इस तरह से आप इसकी बाउंड्री को डिमार्केट कर सकते हैं और उसके बाद जब इसे हम सेव करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें इसका आप नाम लिख सकते हैं XYZ पॉन्ड बाउंड्री और इसका भी आप चाहें तो जो स्टाइल है और उसका कलर है उसमें जो भी चेंजेस आप चाहें वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने सेव कर दिया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा, ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और एक पॉन्ड हमें प्लान करना है इसी के पास में ही। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड में किसी भी एक खेत में एक हम पॉन्ड को प्लान करेंगे। ठीक है, जो कि एक पूरा खेत को ही सपोज करिए कि कवर करेगा। तो इस खेत को हम लेके चलते हैं, इस वाले खेत को। तो वापस से रूलर पे आएंगे, यहाँ पे हम पॉलीगन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इस खेत के चारों तरफ आपको एक ऐसे बाउंड्री क्रिएट कर देनी है। इस तरीके से इसके चारों तरफ एक बाउंड्री हमने क्रिएट कर ली है और वापस से इसे जाके हम सेव कर देंगे। इसका नाम हम लिख देते हैं प्रपोज्ड पॉन्ड। ठीक है, और इसका भी जो विड्थ है वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसका कलर हम आउटलाइन जो है उसका चेंज कर देते हैं। ये हम रख देते हैं ब्लू। ठीक है, तो एक ये हमारा प्रपोज स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉन्ड बनाना चाहते हैं। अब और किसी जगह पर सपोज करिए कि आप एक वाटरशेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पर जाने में दिखता है कि यहाँ पे सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो खेत है उनमें जो फील्ड बंडिंग है वो नहीं की हुई है, इसमें बंड्स नहीं है कहीं पर भी खेतों में, तो आपको बंड्स भी प्लान करने पड़ेंगे। तो वो आपको यहाँ प्रपोज करना है। तो वो आप कैसे प्रपोज कर सकते हैं, जैसे हमने पॉन्ड की पेरिफेरी यहाँ पे बनाई है उसी तरीके से जिन जिन खेतों पर भी आपको जो मेड़ बंधान है वो प्रपोज करना है वहाँ पर आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। कैसे, वापस से आपको रूलर पे जाना है, पॉलीगन सिलेक्टेड है और जिन जिन खेतों में आपको प्रपोज करना है स्ट्रक्चर्स वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे कि इसका हमने नाम दे दिया फील्ड बंडिंग 1 FB1। डिस्क्रिप्शन में आप, अगर आपको पता है कि खेत किसका है, जो कि हम कैडेस्ट्रल मैप से पता करेंगे जब हम इमेज ओवरले करेंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें हम समझेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको पता है कि खेत किसका है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कोई रामलाल है जिनका ये खेत है और विलेज का नाम भी आप इसमें
लिख सकते हैं, विलेज ABC, ठीक है। और इसे भी हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा ही एग्जांपल लेकर के आपको इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में दो प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, एक है जो हमने प्रपोज किया हुआ है और एक है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इन दोनों को हम अलग अलग फोल्डर्स बना करके हम सेव कर लेते हैं। तो लेफ्ट में जो हम पैनल देख रहे हैं, जो कि प्लेसेस का पैनल है, जिसमें हमने यहाँ पे जो कुछ भी हमने यहाँ पर एक्टिविटी को प्लान किया हुआ है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट पैनल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हम जो हमारी प्रपोज्ड एक्टिविटी है उनको सेपरेट कर लेते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आप जो मेन्यू बार है यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड का ऑप्शन है। आपको जाना है ऐड पर, ऐड में जा करके आपको एक फोल्डर ऐड करना है और इस फोल्डर का आपको एक नाम देना है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ। पहला नाम हम दे सकते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, और इसे हम सेव कर लेते हैं। और एक और फोल्डर हम बना लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं प्रपोज्ड एक्टिविटीज, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो प्रपोज्ड एक्टिविटी का जो फोल्डर है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के फोल्डर के अंदर में दिखा रहा है, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इन दोनों फोल्डर्स में सेपरेट एक्टिविटीज को हम रख लेते हैं। तो पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा XYZ पॉन्ड है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसे हम इसमें हमने रख दिया। दूसरा हमारा है इसका बाउंड्री, इसे भी हम ड्रैग करके इसमें रख देंगे, तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ दो एक्टिविटी और है, एक प्रपोज्ड पॉन्ड है, इसको हम ड्रैग करके रखेंगे प्रपोज्ड एक्टिविटी, और ये एक फील्ड बर्निंग वन जो हमने रखा था इसको भी हम ड्रैग करके और प्रपोज्ड एक्टिविटी वाले फोल्डर में रख देते हैं। तो इस तरीके से दो फोल्डर हमारे पास बन गए। इस फोल्डर को हम यहाँ से पहले इसको क्लोज करके और इसे हम ले जाते हैं टेम्पररी फोल्डर में। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहले की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का एक फोल्डर बन गया था वो अब सेपरेट फोल्डर हो चुका है। तो अब हमारे पास में दो अलग अलग फोल्डर हैं, एक फोल्डर है प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ का और दूसरा फोल्डर है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को हमें अपने सिस्टम में सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है कि वन बाय वन पहले हम प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ में जा करके इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव प्लेस एज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये सेव करने के लिए एक लोकेशन पूछेगा। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम हम उस जो विलेज का नाम है उस पर रख देते हैं। तो एजम्पशन कर लेते हैं कि विलेज का नाम ABC विलेज है। ऐसे आपको हर विलेज की एक सेपरेट जो फाइल है बना करके रखनी होगी। एक फोल्डर बना लीजिए उस विलेज के नाम पे और सारे जो भी आप काम कर रहे हैं वो उस फोल्डर पे रखते जाइए। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देख सकते हैं कि प्रपोज्ड एक्टिविटी KMZ, इसे KMZ या KML किसी में भी आप सेव कर सकते हैं। मैं क्योंकि आज का ट्यूटोरियल हमारा KML के ऊपर में है तो यहाँ पर हम KML का जो ऑप्शन है वो चूज़ करते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही फाइल एक्सटेंशंस हैं, एक KMZ और एक KML। तो हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गूगल अर्थ जो भी फॉर्मेट जनरेट करता है वो आउटपुट के फॉर्म में वो या तो KML के फॉर्म में होता है या KMZ के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम KML के फॉर्म में इस प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब है दूसरा हमारा फोल्डर है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, इस पर भी हम राइट क्लिक करते हैं सेव प्लेस एज और इसी फोल्डर में इसे भी हम KML के फॉर्म में सेव कर देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर जो हमने बनाया था ABC विलेज के नाम पे वो फोल्डर बना हुआ है और इसमें ये दोनों KML फाइल्स जो कि वहाँ पे फोल्डर बनी हुई थी यहाँ पर KML फाइल के रूप में यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब इसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, अभी
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन दोनों फोल्डर्स को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसे हमने डिलीट कर दिया और गूगल अर्थ को हम इसके डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, जब ये ओपन होता है उस समय जिस पोजीशन पे रहता है, हम वहाँ पे इसे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और आप जाएंगे फाइल पे, ओपन पे, और वन बाय वन हम दोनों फोल्डर्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे, आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन करिए तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहां पर हमने ये प्लेस मार्क को हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो दूसरा फोल्डर है वो भी देखना है, तो यहाँ से हम जाएंगे ओपन में और प्रपोज्ड एक्टिविटी वाले जो फोल्डर को हमने सेव किया था केएमएल के फाइल के फॉर्म में, तो उसे भी हम ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो प्रपोज्ड एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको अगर ये समझना है, जैसे कि हमने पहले सेव किया था, एक फोल्डर के अंदर में कई सारी एक्टिविटीज दिख रही थी, पर यहाँ पर ये दोनों सिर्फ नाम से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और प्रपोज्ड एक्टिविटी के नाम पे ही दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो केएमएल है उसके अंदर में ये फोल्डर बना हुआ है। आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर वो जो हमने एक प्लेस मार्क दिया था XYZ पॉइंट का और उसकी जो हमने बाउंड्री बनाई थी, ये दोनों फाइल्स भी इसके अंदर में स्टोर है। वैसे ही ये प्रपोज्ड एक्टिविटी के फोल्डर में भी ये दोनों एक्टिविटीज यहाँ पे स्टोर है। तो इस प्रकार से आज यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 2 ही एक्टिविटीज़ को लिया है, पर अगर आप एक विलेज प्लान बनाने जाते हैं और वहाँ पर आपके पास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि या तो एग्जिस्टिंग है या फिर आप वहाँ पे प्लान करके आते हैं, तो जितनी चाहे उतनी एक्टिविटीज़ आप एक फोल्डर बना करके उसके अंदर में स्टोर करते जाइए और पूरे फोल्डर को आप KML फाइल के रूप में सेव कर लीजिए। तो उसे आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी, जो GIS के सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि KML फाइल्स क्या होती हैं, गूगल अर्थ में KML फाइल्स की क्या इम्पोर्टेंस है और हम कैसे KML फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और इससे कैसे हम मैप को भी जनरेट कर सकते हैं और कैसे KML फाइल्स को हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम और भी इसको समझेंगे कि प्लानिंग और डीप कैसे करनी है। इन फाइल्स को ओपन करने का एक तरीका और है, अगर आप इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और गूगल अर्थ को भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद अगर आप इन दोनों फाइल्स में से किसी पर भी क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे डबल क्लिक किया तो ये गूगल अर्थ ओपन होगा। और ये उसी लोकेशन पे हमें ले जाएगा जहाँ पर हमने एक्टिविटी को हमने प्लान किया था। तो आई होप आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ में जो कि GIS सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।